मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई? सप्तधाम व ग्राम वालों की आवाज को क्या हो गया है? ये दीदी को हटाना है या नहीं हटाना है? घुसपैठियों मुक्त बंगाल बनाना है या नहीं बनाना है? इस सिंडिकेट वालों को जेल की सलाखों के पीछे डालना है या नहीं डालना है? दीदी के गुंडों को बंगाल के बाहर भेजना है या नहीं भेजना है? तो सप्तग्राम वालों, ऐसी आवाज नहीं चलेगी। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, जरा उठाइए दोनों हाथ। इस ओर भी उठाए, सभी लोग बैठे हैं वो भी इस ओर भी। और विजय के संकल्प की मुट्ठी भींच कर बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम, वंदे वंदे भारत माता की। मंच पर उपस्थित श्रीमान गौतम चटर्जी जी, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, मेरे मित्र और पूर्व सांसद सुब्रत पाठक जी, हमारे प्रवासी श्रीमान महक सिंह जी, वीरेंद्र त्रिवादी, यूपी भाजपा के नेता यहां आए हुए हैं, संदीप साधु खान, महासचिव हुगली बहन सुरवी चेटर्जी, जयराज पोल जी, गणेश घंटेल जी, अर्ध्य चक्रवर्ती जी, सुबीर घोष जी, सुरेख चौधरी जी, राजकमल पाठक जी, बहन राजकुमारी केसरी जी, और आज जिनको जिताने के लिए मैं आया हूं, सप्तग्राम के हमारे प्रत्याशी भाई स्वराज घोष के लिए जोर से ताली बजाइए जरा। और धनेखली सुरक्षित सीट से बहन बर्नाली दास के लिए जोर से ताली बजाओ जरा। और आज इस विराट जनसभा में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को मेरा राम राम। भाइयों बहनों, सबसे पहले हुगली की इस ऐतिहासिक भूमि को दो हाथ जोड़कर मैं प्रणाम करता हूं। श्री उद्दारण दत्ता ठाकुर ठाकुरबारी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ठाकुरबारी, झालपा काली मंदिर, श्री नेत विशाल लाक्षी माता मंदिर, जटेश्वर मंदिर, राधा गोविंद जीव मंदिर, श्री ब्रह्मई काली माता मंदिर, सभी देवी देवताओं को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। मैं महान धार्मिक नेता पूजनीय हरिचंद ठाकुर जी, गुरुचंद ठाकुर जी और बोरो माँ को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। भाइयों बहनों, 29 तारीख को आप लोगों को वोट डालना है। मालूम है ना 29 को वोट डालना है? जोर से बोलो, मालूम है ना? मगर प्रथम चरण में मैं 30 सभाएं कर कर आया हूं। परिणाम जानना है क्या? जानना है? इस और माताओं बहनों को जानना है? तो परिणाम जान लो। बंगाल में से दीदी को
टाटा बाय बाय कहने का टाइम आ गया है। दीदी जाने वाली है, कमल आने वाला है। भाइयों बहनों, 29 तारीख को जब आप वोट डालने जाए, तब वोट इसलिए मत डालना हमारे दोनों प्रत्याशियों को जिताने के लिए वोट नहीं डालना, भाजपा सरकार बनाने के लिए भी वोट नहीं डालना है। कमल के निशान पर बटन जरूर दबाना है, मगर वोट डालना है बंगाल से घुसपैठिए को निकालने के लिए वोट डालना। सप्तग्राम वालों, मुझे बताओ, बंगाल से घुसपैठिए को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? अरे मतदाता सूची से घुसपैठिए को वोट निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? ये ममता दीदी ना बोलती, क्योंकि ये घुसपैठिए ही उनको चुनकर लाते हैं। मगर दीदी, 5 तारीख को मेरी याद रखना, हम भाजपा वालों का वादा है, केवल बंगाल नहीं, पूरे भारत से चुन चुन कर घुसपैठियों को हम निकालेंगे। बाढ़ बनानी है, ये ममता दीदी जमीन नहीं देती है, भूमि नहीं देती है जिससे बाढ़ बन सके। बीएसएफ को 600 एकड़ भूमि चाहिए, ये ममता दीदी नहीं देती है। मैं आपको वादा करता हूं, आप भाजपा सरकार बना दो, 45 दिन में बाढ़ को हम पूरी भूमि देने का काम करेंगे, पूरी भूमि देंगे। एक घुसपैठिए हमारे युवाओं की नौकरी खा रहे हैं, एक घुसपैठिए हमारे गरीबों का अनाज खा रहे हैं, एक घुसपैठिए देश की सुरक्षा पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। एक घुसपैठियों के साथ ये देश सुरक्षित नहीं रह सकता। भाइयों बहनों, ममता दीदी को जितना भी बचाना है बचा दो, हम चुन चुन कर हटाने वाले हैं, चुन चुन कर हटा। मुझे बताओ जरा, ममता दीदी के राज में ये माताएं बहनें सुरक्षित है क्या? अरे जोर से बोलो, है क्या? आरजी कर, कलकत्ता लॉ कॉलेज, दुर्गापुर लॉ कॉलेज, अनेक बेटियों पर बलात्कार हुआ। संदेशखाली में सालों तक हमारी माताओं बहनों का शोषण होता रहा, और बंगाल में टीएमसी का घुसपैठिया वो शोषण करता रहा। मगर आज मैं कह कर जाता हूं, ये ममता दीदी कहती है 7 बजे के बाद माताएं बहनें घर के बाहर न निकले। ये ठीक है युवाओं? ठीक है दीदी लोग? आप चिंता मत करो, कमल निशान की सरकार बना दो, भाजपा की सरकार बना दो, मोदी जी के हाथ मजबूत करो। रात को 1 बजे भी छोटी सी बच्ची भी स्कूटी पर बैठकर बाहर निकल पाए, कोई गुंडे की हिम्मत नहीं है आंख उठाकर देखने। महिलाओं का, माताओं का 33% आरक्षण ये ममता दीदी ने रोका है। ममता दीदी, ज्यादा दिन रोक नहीं पाओगी, आपका जाने का टाइम अब शुरू हो गया है। माताओं बहनों, मैं वादा कर कर जाता हूं, भाजपा सरकार बना दो,
सरकारी नौकरियों में माताओं बहनों को 33% आरक्षण देने का काम भारतीय जनता का। बेरोजगार युवाओं के बैंक अकाउंट में हर माह हम 3,000 रुपया चेक से भेज देंगे। चेक से लेने कहीं नहीं जाना है भाई आपको। और हर माता बहनों के अकाउंट में 3,000 रुपया प्रति माह चेक से ट्रांसफर हो जाएगा। कोई भी बस में, सरकारी बस पूरे बंगाल में गंगा सागर से लेकर दार्जिलिंग की पहाड़ी तक माताएं बहनें अगर बस में बैठती हैं तो उनको टिकट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? धारा 370 हटानी चाहिए थी या नहीं हटानी चाहिए थी? ये कांग्रेस, ये ममता धारा 370 को बचाकर बैठी। आपने 2019 में मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाया। 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 समाप्त कर दिया। और ये ममता और मनमोहन की सरकार आतंकवादियों को बिरयानी खिलाती थी, बिरयानी। मोदी जी की सरकार आई, उरी में हमला किया, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, पुलवामा में हमला किया, एयर स्ट्राइक हुआ और पहलगांव में हमला किया। ऑपरेशन सिंदूर कर पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों का सफाया कर दिया। मोदी जी ने इस देश को आतंकवाद से मुक्त कराया है, नक्सलवाद से मुक्त कराया है। और मैं कहकर जाता हूं, भारतीय जनता पार्टी इस देश को घुसपैठियों से भी मुक्त कराएगी, घुसपैठियों से भी मुक्त। ये खड़गे जी जो टीएमसी के साथी है, वो कहते हैं मोदी जी आतंकवादी। अरे खड़गे साहब, शर्म करो, शर्म करो। जिस आदमी ने आतंकवाद को समाप्त करने के लिए पूरा जीवन लगा दिया, उसको आप आतंकवादी कहते हो? जनता बरोबर हिसाब किताब करेगी। करोगे ना भाई? अरे जोर से बोलो, करोगे ना? पक्का? यार एक बात मुझे बताओ जरा, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? जोर से बोलो, बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? पहले मुगलों ने रोका, फिर अंग्रेजों ने रोका, फिर कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस ने रोका। आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बना दिया। मोदी जी ने अयोध्या में राम मंदिर बनाकर जय श्री राम कर दिया। और ये ममता दीदी देखिए, हुमायूं कबीर उसका चेला चपाटा, वो कहता है हम बंगाल की भूमि पर बाबरी मस्जिद बनाएंगे। बनाना चाहिए क्या? जोर से बोलो, बनाना चाहिए? भाइयों बहनों, मैं कह कर जाता हूं, ममता दीदी जितना जोर अजमा लो, बंगाल भारत का हिस्सा है। यहां हम बाबरी मस्जिद नहीं बनने देंगे। भाइयों बहनों, युवा जरा खास बताओ आप लोग,
किसी को 4 शादी करने की छुट्टी होनी चाहिए क्या? जोर से बोलो, होनी चाहिए। दीदी लोग बताए, होनी चाहिए। मालूम है ना कौन 4 शादी कर रहा है? मालूम है या नहीं है? मालूम है ना कौन 4 शादी कर रहा है? आप चिंता मत करो, 5 तारीख के बाद हम यूसीसी लाकर 4 शादी पर यहां पर प्रतिबंध लगा देंगे, प्रतिबंध लगा। भाइयों बहनों, बंगाल में उद्योगों को हम आगे बढ़ाएंगे। हर महीने, हर साल 1 लाख युवाओं को नौकरी देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। उद्योगों लगाकर रोजगारी तो देंगे, पर इसके साथ हर साल 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी करेगी। भारतीय जनता। और ये ममता बनर्जी ने अनेक स्कैम किए, 10,000 करोड़ रुपए के स्कैम, और वो समझते हैं कि कुछ नहीं होगा। ममता दीदी, 5 तारीख को भाजपा सरकार आने वाली है। एक एक पैसा मेरे बंगाल के युवाओं का, दीदी लोगों का जो खाया है वो वापिस देना पड़ेगा, वापिस देना पड़ेगा। भाइयों बहनों, मैं घोटालों के नाम बोलता हूं, आप लोग बोलना ममता दीदी। मैं पूछूंगा किसने किया? ममता दीदी ने। बोलोगे? लंबा है, बोलोगे? कई बार बोलना पड़ेगा, बोलोगे? केस फॉर क्वेरी घोटाला किसने किया? शिक्षक भर्ती घोटाला किसने किया? एसएससी घोटाला किसने किया? नगर पालिका, नगर निगम भर्ती घोटाला किसने किया? गाय तस्करी का घोटाला किसने किया? राशन घोटाला किसने किया? मनरेगा घोटाला किसने किया? पीएम आवास का घोटाला किसने किया? आप चिंता मत करो, ये ममता के गुंडे जो पैसा खा गए ना, वो सारा बंगाल के युवाओं के लिए बंगाल सरकार की तिजोरी में वापिस भरना पड़ेगा, वापिस भरना। भाइयों बहनों, भाजपा सरकार आने के बाद लव जिहाद और लैंड जिहाद दोनों बंद हो जाएंगे। सरकारी कर्मचारियों को 7वां वेतन आयोग और डीए मिलेगा। गरीबों को 5 लाख तक का पूरा इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट करने का काम करेंगे। किसानों को 6,000 की जगह 9,000 रुपया किसान सम्मान निधि का देंगे। धान का दाम 3100 रुपया प्रति क्विंटल करेंगे। विधवाएं, वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांगों का पेंशन 2,000 रुपया करेंगे। और सबसे बड़ी बात है, सिंडिकेट के संतरास से आपको मुक्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। आज सुबह कोलकाता में एक बुजुर्ग आए, उन्होंने कहा ममता के गुंडे वोट नहीं डालने देते हैं। सप्तग्राम वालों, ममता के गुंडों से डरना मत। डरोगे? डरोगे? मैं कहकर जाता हूं, 29 तारीख को एक भी गुंडा अगर बाहर निकला
तो 5 तारीख के बाद उल्टा लटका कर सीधा करने का काम भारतीय जनता पार्टी का। किसी को भय रखने की जरूरत नहीं है। भरोसे के साथ मतदान करिए। भाजपा सरकार बनने जा रही है। ममता के गुंडों की जगह अब जेल में है भाइयों बहनों, जेल में। मुझे बताओ, आगे आओ दोनों प्रत्याशी। हमारे दोनों प्रत्याशी को प्रचंड बहुमत से जिताओगे क्या? अरे जोर से बोलो, जिताओगे? कमल के निशान पर बटन दबाओगे? मोदी जी का हाथ मजबूत करोगे? पक्का दोनों सीट हम जीत जाएंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए जरा और प्रभु श्री राम का जयकारा लगाइए। जय श्री राम, जय जय श्री राम, वंदे वंदे भारत माता की। सप्तग्राम वालों का बहुत बहुत आभार। आओ।